अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज भारतीय शासन और राजनीति के अंतर्गत मैं आप लोगों को सर्वप्रथम यह बताने वाली हूँ कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ। प्रत्येक स्वाधीन राष्ट्र का अपना एक संविधान होता है जिसके अनुसार उस राष्ट्र की शासन व्यवस्था का संचालन होता है और वही संविधान राष्ट्रीय विकास में भरपूर योगदान दे सकता है जिसे उस राष्ट्र की जनता ने स्वयं बनाया हो अथवा जिसे उस देश की संविधान निर्मात्री सभा द्वारा बनाया गया हो। संविधान निर्मात्री सभा द्वारा संविधान का निर्माण स्वाधीन राष्ट्र का लक्षण होता है। अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा संविधान निर्माण के अधिकार की मांग का सीधा संबंध स्वाधीनता के मांग से ही होता है और भारतीय संविधान का निर्माण इसी संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा किया गया। ब्रिटिश शासनकाल में ही कैबिनेट मिशन योजना बनाई गई थी और इस कैबिनेट योजना में यह निश्चित किया गया था कि भारतीय संविधान के निर्माण हेतु परोक्ष निर्वाचन के आधार पर एक संविधान सभा की स्थापना की जाए। इस संविधान सभा में कुल 389 सदस्य हों जिनमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि हैं। इस कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए। संविधान सभा के कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए ही चुनाव हुए। चुनाव के परिणाम स्वरूप संविधान सभा में जो दलीय स्थिति उत्पन्न हुई वह इस प्रकार थी। कांग्रेस को 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली और इसके अलावा अन्य पार्टियों को कुछ सीटें प्राप्त हुई। जब संविधान सभा में मुस्लिम लीग ने अपनी दुर्बल स्थिति को देखा तो उन्होंने 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में इसका बहिष्कार करने का निश्चय किया। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा की मांग प्रारंभ कर दी। कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार ने इस बात के प्रयत्न किए कि मुस्लिम लीग यह व्यर्थ की हट छोड़ दे और संविधान सभा के कार्य में सहयोग करे, परंतु उनके यह प्रयास सफल नहीं हुए। मुस्लिम लीग के बहिष्कार के बावजूद संविधान सभा के द्वारा अपना कार्य प्रारंभ किया गया। इस संविधान सभा में ऐसे कई अनुभवी और योग्य व्यक्ति थे जिन पर किसी देश की संविधान सभा को गर्व हो सकता था। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसी दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। संविधान सभा की इस पहली बैठक में 210 सदस्य उपस्थित थे। 11 दिसंबर 1946 की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया और वे अंत तक अध्यक्ष बने रहे। BN राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर के पद पर नियुक्त किया गया। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना प्रसिद्ध उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर भारतीय संविधान की आधारशिला रखी। यह उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। इस प्रस्ताव में संविधान सभा ने यह निश्चय किया कि भारत को एक पूर्णतया स्वतंत्र और पूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य घोषित किया जाएगा जिसके द्वारा स्वयं अपने संविधान का निर्माण किया जाएगा। इस समय ब्रिटिश भारत कहे जाने वाले क्षेत्र, भारतीय रियासतों में आने वाले क्षेत्र और ब्रिटिश भारत और रियासतों के बाहर के ऐसे अन्य क्षेत्र जो स्वतंत्र प्रभुत्व संपन्न भारत में सम्मिलित होना चाहते हैं, सब मिलकर एक संघ कहलाएंगे। भारतीय संघ और उसके अंतर्गत विविध राज्यों में समस्त राजशक्ति का मूल स्रोत जनता ही होगी। भारत के सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, पद, अवसर और कानूनों की समता, विचार, भाषण, अभिव्यक्ति, विश्वास, व्यवसाय, संघ निर्माण और कार्य की स्वतंत्रता, कानून और सार्वजनिक नैतिकता के अधीन प्राप्त होगी। अल्पसंख्यक वर्गों, पिछड़ी जातियों और कबायली जातियों के हितों की रक्षा की समुचित व्यवस्था की जाएगी। भारत राज्य क्षेत्र की अखंडता और भूमि, जल और वायु पर उसकी संप्रभुता की रक्षा न्याय और सभ्य राष्ट्रों के अनुसार की जाएगी।
इसके अलावा इस उद्देश्य प्रस्ताव में इस बात की भी घोषणा की गई कि यह भारत देश विश्व में अपना अधिकार और सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त करता है और विश्व शांति और मानव जाति के कल्याण में अपना पूर्ण और स्वैच्छिक योगदान देता रहेगा। यह उद्देश्य प्रस्ताव इतना महत्वपूर्ण है कि के.एम. मुंशी ने कहा था कि नेहरू का यह उद्देश्य प्रस्ताव हमारे स्वतंत्र गणतंत्र की जन्म कुंडली है। स्वयं पंडित नेहरू ने भी कहा था कि इस उद्देश्य प्रस्ताव में हमारी वे आकांक्षाएं व्यक्त की गई हैं जिनके लिए हमने कठोर संघर्ष किए हैं। संविधान सभा इन्हीं उद्देश्यों के आधार पर हमारे संविधान का निर्माण करेगी। इस प्रकार संविधान सभा का कार्य शुरू हुआ। इस संविधान सभा द्वारा विभिन्न समितियों का निर्माण किया गया। मुख्य रूप से इन समितियों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम वर्ग की समितियां संविधान निर्माण की प्रक्रिया के प्रश्नों को हल करने के लिए गठित की गई थी। इनमें प्रक्रिया समिति, वार्ता समिति, संचालन समिति और कार्य समिति का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। दूसरे वर्ग में संविधान निर्माण करने वाली समितियां थीं, जिनमें उल्लेखनीय है संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, मूल अधिकारों और अल्पसंख्यकों आदि से संबंधित समिति। इन सब के अलावा प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जिस पर संविधान को अंतिम रूप देने का भार था। प्रारूप समिति 19 अगस्त 1947 को गठित की गई थी और डॉक्टर अंबेडकर इसके सभापति चुने गए थे। इस समिति के और सदस्य थे एन गोपालास्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, के.एम. मुंशी, बी.एल. मित्तर और डी.पी. खेतान। हमारे भारतीय संविधान की निर्माण की कई अवस्थाएं रहीं। संविधान का पहला प्रारूप संवैधानिक परामर्शदाता बी.एन. राव के निर्देशन में संविधान सभा के कार्यकाल द्वारा तैयार किया गया। प्रारूप तैयार करने के पूर्व इस कार्यालय ने 60 देशों के संविधानों के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रकाशित किया और उनकी प्रतिलिपियां सभा के सदस्यों को दी। प्रथम प्रारूप तैयार होने के बाद संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संवैधानिक परामर्शदाता बी.एन. राव को प्रमुख संविधान विशेषज्ञों से विचार विनिमय के लिए अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड, ब्रिटेन आदि देशों की यात्रा पर भेजा और उन्होंने 1947 के अंतिम 3 महीनों में यात्रा कर अपने विचार विमर्श के महत्वपूर्ण परिणाम प्रतिवेदन के रूप में संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किए। प्रारूप समिति द्वारा दूसरा प्रारूप फिर तैयार किया गया। संविधान सभा के द्वारा तैयार किए गए प्रारूप प्रकाशित किया गया। इस संविधान प्रारूप पर अनेक टिप्पणियां और आलोचनाएं और इसमें सुधार के लिए अनेक सुझाव प्राप्त हुए। संविधान सभा के अध्यक्ष द्वारा प्रारूप समिति को यह कार्य सौंपा गया कि इन सभी सुझावों पर विचार करते हुए संविधान का नवीन रूप तैयार कर उसे विचार के लिए संविधान सभा में प्रस्तुत करे। प्रारूप समिति द्वारा परिवर्तनों के संबंध में स्पष्ट करते हुए संशोधित प्रारूप का रूप 26 अक्टूबर 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष को दिया गया। संविधान प्रारूप का दूसरा वाचन इसके बाद शुरू हुआ। यह वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1948 तक चला। इस प्रकार के वाद विवाद में सभी वर्गों, हितों और सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने का पूरा अवसर मिला। संविधान प्रारूप का तीसरा वाचन अब शुरू हुआ। 10वें अधिवेशन में दूसरा वाचन समाप्त कर लेने के बाद संविधान सभा के 11वें अधिवेशन में प्रारूप का तीसरा वाचन किया गया। अंत में प्रारूप समिति ने 17 अक्टूबर 1949 से 3 नवंबर 1949 तक विचार कर अपना प्रतिवेदन अध्यक्ष के सम्मुख प्रस्तुत किया। संविधान सभा ने 14 नवंबर से 16 नवंबर तक संविधान प्रारूप का तीसरा वाचन किया। इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को
पारित करने का प्रस्ताव रखा और यह प्रस्ताव 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ। संविधान सभा का 12वां अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ और 308 सदस्यों द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर किए गए। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय गणतंत्र का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया और भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हो गया। इस प्रकार हमने देखा कि भारतीय संविधान के निर्माण की कई अवस्थाएं रही। यह कई बार प्रारूप समिति से होकर गुजरा और इस पर 3 वाचन हुए और काफ़ी गहन अध्ययन और मेहनत का परिणाम है हमारा भारतीय संविधान, जिसके अनुसार भारत की शासन व्यवस्था आज चल रही है।